सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की एवं सावधान रहने की बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी प्राइवेट स्कूल में अगले सत्र में लगाई जाने वाली पुस्तकों का चयन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल प्रबंधक, पुस्तक प्रकाशक और दुकानदार आपस में साठ-गांठ करके अपनी अपनी पुस्तकें लगवाने का प्रयास जोरों से कर रहे हैं, जिससे आगामी सत्र में अभिभावकों से ज़्यादा मोटी रकम ऐंठी जाए, अभिभावकों की जेब में लूट की जाए, जिसकी विधिवत तैयारी अभी से की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट बीके माला ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मामला सामने आ रहा है जो स्कूलों में जाते हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, रीवा जिले में लगातार जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर जो पुस्तकें लगाई जा रही हैं वो एनसीईआरटी के विपरीत लगाई जा रही हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। जो प्रशासक प्रकाशन की पुस्तकें लगनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड हैं, जो शासन से मान्यता प्राप्त हैं, वही पुस्तकें लगानी चाहिए। पर रीवा जिले में वर्तमान में एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं लगाई जा रही हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें हर जगह बड़ी सुलभता से मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा रहे हैं वो एक जगह एक विद्यालय में वो पुस्तकें नहीं मिलनी चाहिए। कहीं भी किसी स्थान पर वो जाएं जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पर वो किताबें, वो पुस्तकें उनको मिलनी चाहिए। शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत जो विद्यालय शासन के निर्धारित मापदंड के अंतर्गत चलती हैं वो शासन की मान्यता प्राप्त पुस्तकें लगाएं। इसलिए कि जो भी मनमानी तरीके से पुस्तकें लगा रहे हैं, मनचाहे रेट निर्धारित करके अपने अपने निजी दुकानों को निर्धारित कर लिए हैं और निजी दुकानों में मनचाहा रेट प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि ये मनमानी पर रोक लगाई जानी चाहिए और एनसीईआरटी की पुस्तकें किसी एक दुकानदार के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी हर दुकानदारों के पास बड़ी सुलभता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जो भी अभिभावक हैं वो कहीं भी किसी समय वो किताबें प्राप्त कर सकें। और जो कालाबाजारी हो रही है, एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के पास दुकानों में किताबें एनसीईआरटी की रहेंगी, वह अन्य किताबें रहेंगी, तो निश्चित तौर से उसमें कालाबाजारी होगी। तो हमारा शासन से अनुरोध है, पत्र के माध्यम से हम शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय कमिश्नर महोदय को हम इस आशय का पत्र भी दे रहे हैं कि ये किताबें, एनसीईआरटी की किताबें और जो भी निजी विद्यालय किताबें संचालित कर रही हैं, अपने यहाँ लगा रही हैं, वो प्रशासक का नाम और उनकी रेट सूची जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी को एवं पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से या जिला शिक्षा अधिकारी को भेजें और अपने पोर्टल में चस्पा करें, अपने विद्यालय के बोर्ड में चस्पा करें, उनकी रेट सूची चस्पा करें, पुस्तकों का नाम चस्पा करें, प्रशासक का नाम चस्पा करें, ताकि ये लोगों को जानकारी हो सके कि कौन सी विद्यालय में कौन सी पुस्तकें लग रही। अब वो किताबें हर बुक सेलर के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि यदि एक बुक सेलर के पास वो किताबें उपलब्ध हो जाएंगी तो निश्चित तौर से विद्यालय और इनकी जो प्राइवेट विद्यालय हैं और साथ में संचालक हैं, दुकानदार हैं, इनकी साठ-गांठ होती है और इससे कालाबाजारी बढ़ती है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए जो निर्धारित मूल्य की शासन की राशि है, रेट है, मूल्य है, उसका भी दोहन कर रहे हैं। निर्धारित रेट बना लेते हैं। एक किताब यदि 60 रुपए की है तो 150 में बेची जा रही है, 200 में बेची जा रही है। क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है? इस देश में, जिस देश के लिए हम बात कर रहे हैं नियम कानून की, उस देश में किसी नियमों को ताक में रखकर, नियमों की अनदेखी करते हुए किस प्रशासक की किताब पढ़ाई जा रही, बच्चे को क्या तालीम दी जा रही, बच्चे को क्या शिक्षा दी जा रही, ये कुछ पता नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार के मापदंडों के तहत निर्धारित प्रकाशक की किताबें ही पढ़ाई जानी चाहिए। उनका रेट सूची चस्पा किया जाना चाहिए नियम विरुद्ध तरीके से और किसी एक व्यक्ति को, विद्यालय संचालक, संबंधित जो दुकानदार हैं उनसे साठ-गांठ करके अपनी पुस्तकें चला रहे हैं, एक ही जगह मिल रही, वो नहीं मिलनी चाहिए, हर जगह मिलनी चाहिए। कहीं भी बड़ी सरलता के साथ, सुलभता के साथ दुकानदारों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। इस संबंध में हम आज आवेदन दिए हैं और माननीय आयुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय का और शासन स्तर में हमने पत्राचार किया है और आपके माध्यम से अनुरोध है कि अधिक से अधिक ये इसका प्रकाशन होना चाहिए ताकि जनहित में
कोई अभिभावक लूटे नहीं, उससे लूट खसोट नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार की यहाँ कालाबाजारी, विद्यालय के पुस्तकों की कालाबाजारी पर रोक लगनी चाहिए। हर वर्ष जैसे ही नया सत्र शुरू होता है, आम आदमी कब पैसा होता है, इस बात को लेकर जो आपने मुद्दा उठाया। देखिए, इसीलिए तो हम आगामी सत्रों की बात कर रहे हैं। जो हमने ये प्लान किया है, आगामी सत्रों में जो प्राइवेट स्कूल में लगाई जाने वाली पुस्तकें हैं उस पर ही हमने अभी शासन का ध्यान आकृष्ट कराना शुरू कर दिया है कि अभी से सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अवैधानिक जो लूट हो रही है, जो एक ही विद्यालय के द्वारा अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी रेट निर्धारित कर रहे हैं, वो इन विषय पर रोक लगनी चाहिए और इसकी रेट सूची चस्पा होनी चाहिए। किताबें हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए, NCERT की किताबें मिलनी चाहिए और निर्धारित रेट में मिलनी चाहिए, शासन के रेट में मिलनी चाहिए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।